राधे राधे प्यारे भक्तों, क्या आप जानते हैं कि जीवन में जितना हम जोर लगाते हैं उतना ही उलझन बढ़ती है। हम सब कोशिश करते हैं काम में सफल होने की, रिश्तों को सही बनाए रखने की और हर चीज अपने नियंत्रण में रखने की, लेकिन लाओ त्सु कहते हैं करना छोड़ दो और सब कुछ अपने आप घटने लगेगा। सोचिए, अगर आप हर समस्या, हर डर और हर इच्छा को छोड़ दे तो क्या होगा? जितना हम जोर लगाते हैं उतना ही तनाव बढ़ता है, और जितना हम छोड़ देते हैं उतना ही जीवन खुद बनता है, खुद सही दिशा में बहता है। इस ऑडियो बुक में हम सीखेंगे कैसे ताओ की साधना से बिना संघर्ष और चिंता के जीवन को सहज, शांत और आनंदमय बनाया जा सकता है। यह सिर्फ सिद्धांत नहीं है, बल्कि ऐसा तरीका है जो आपके हर दिन को हल्का और आपकी आत्मा को मुक्त कर देता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को, जहां करने की कोशिश कम होगी और होने की कला आपकी जिंदगी बदल देगी। ताब क्या है? ताब का मतलब है जीवन की वह दृश्य धारा जो हर जगह मौजूद है। तुम नदी को देखो, वो बिना रुकावट बहती है, बिना किसी जिद के आगे बढ़ती है। ना वो कहती है कि मुझे पहाड़ रोक रहा है, ना ये सोचती है कि रास्ता कितना कठिन है। वो बस बहती रहती है और अपने रास्ते खुद बना लेती है। यही है ताओ, प्राकृतिक प्रवाह। लाओ त्सु कहते हैं कि ताप कोई धर्म नहीं है जिसे मानना पड़े, ना ही ये कोई नियम है जिसे तोड़ने का डर हो। ताप तो हमारी सांसों में है, हवा की ठंडक में है, फूल की खुशबू में है। यह वह शक्ति है जो सूरज को हर सुबह उगाती है और रात को चांद को चमकने देती है। लेकिन दिक्कत यह है कि इंसान हर चीज को अपने हिसाब से चलाना चाहता है। हम सोचते हैं कि अगर सब कुछ हमारी योजना के मुताबिक हो तो ही जीवन अच्छा है, मगर ताप कहता है जितना जबरदस्ती करोगे उतना उलझोगे, जितना बहोगे उतना सहज हो जाओगे। सोचो, जब तुम बहते पानी में खुद को छोड़ देते हो तो पानी तुम्हें आसानी से किनारे तक पहुंचा देता है, लेकिन अगर तुम पानी के खिलाफ तैरोगे तो थक जाओगे। यही फर्क है ताव को मानने और ताप से लड़ने में। इसीलिए ताप हमें सिखाता है जीवन को मजबूरी मत बनाओ, उसे प्रवाह बनने दो। तुम्हें हर चीज को पकड़ने की जरूरत नहीं है, जो तुम्हारे लिए है वह सहज रूप से तुम्हारे पास आएगा। वो करने का नहीं, होने का सिद्धांत लाओ त्सु का सबसे बड़ा संदेश है। वो का मतलब है कुछ मत करो और सब कुछ अपने आप हो जाएगा। लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि इंसान आलसी बन जाए या कुछ भी ना करे। असल में वो हमें यह सिखाता है जबरदस्ती मत करो, जीवन को सहज रूप से खुलने दो। सोचो, जब तुम पेड़ को बढ़ते देखते हो वह कभी यह नहीं सोचता कि मुझे कितनी जल्दी बड़ा होना है। वह बस चुपचाप मिट्टी से पानी पीता है, धूप लेता है और अपने समय पर फल और फूल देता है। यही है वह प्राकृतिक गति से चलना। हम इंसान अक्सर सब कुछ कंट्रोल करने लगते हैं। हमें लगता है कि अगर हम हर काम को अपनी योजना और ताकत से नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन यही जगह है जहां तनाव और थकान पैदा होती है। लाओ त्सु कहते हैं जितना कम जोर लगाओगे उतना ज्यादा सामंजस्य महसूस करोगे। उदाहरण के लिए, अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो उसे जबरदस्ती पाने की कोशिश मत करो, प्यार को बहने दो। अगर वह तुम्हारा है तो वह खुद ब खुद तुम्हारे पास आएगा, और अगर नहीं है तो लाख कोशिश करने पर भी टिकेगा नहीं। बुए का असली सार यही है कि तुम्हारा काम है खुद को जीवन की धारा के साथ मिलाना, न कि धारा के खिलाफ लड़ना। जैसे कोई इंसान नदी में तैरते हुए खुद को पानी पर छोड़ देता है तो पानी उसे आसानी से आगे ले जाता है, लेकिन वही इंसान अगर पानी के खिलाफ जोर लगाएगा तो थक कर डूब भी सकता है। लाओ त्सु हमें यही याद दिलाते हैं, जीवन को जबरदस्ती मत पकड़ो, उसे होने दो। क्योंकि आगे जब तुम सहज हो जाते हो तो जो होना है
वो अपने आप होता है। प्रकृति से सीखो। अगर हम सच में जीना सीखना चाहते हैं तो सबसे बड़ा शिक्षक हमारी प्रकृति है। पेड़, नदी, आकाश, ये कभी कुछ जबरदस्ती नहीं करते, पर फिर भी सब कुछ अपने समय पर हो जाता है। सोचो एक पेड़ को, वो चुपचाप खड़ा रहता है, ना वो ये चिंता करता है कि फल कब आएंगे, ना ये घबराता है कि पत्ते कब झड़ेंगे।